सही। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेडियली इन्वर्ट टरबाइन के बारे में। सही है, उसका न्यूमेरिकल है। अच्छा, रेडियली इन्वर्ट टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन। सही है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को अगर पहले देखें, इन एन इन्वर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन द सप्लाई हेड इज 12 मीटर एंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज इज 0.82 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक्सटर्नल डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ इंटरनल डायमीटर। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। ये वेलोसिटी दे दी। सही है, ये हेड से ही आ जाएगी। ये एच जो है ना, ये 12 मीटर ही दे दिया। द रनर वेन्स आर रेडियली एट इनलेट एंड द रनर रोटेट एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। सही है, ये आरपीएम दे दिए। गाइड वेन एंगल मालूम करने का बोला है। एंगल एट एग्जिट फॉर रेडियली डिस्चार्ज, गाइड वेन एंगल थीटा। द वेन एंगल एट एग्जिट फॉर रेडियल डिस्चार्ज बीटा 2 बोला है। द विड्थ ऑफ द रनर, विड्थ ऑफ द रनर एट इनलेट एंड एग्जिट, ये विड्थ बोलनी दो। सही। अच्छा, ये बात बोलिए, द वेन ऑक्यूपाइड 10% ऑफ द सर्कमफेरेंस और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दी है 80%। अच्छा, ये 10% ऑक्यूपाई कर रही हैं वेन्स, 10% ऑफ सर्कमफेरेंस का ऑक्यूपाई कर रही है। सही, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारा डेटा उतार लिया। 12 मीटर हेड, फ्लो रेट डाया बोल दिया, ट्वाइस ऑफ एक्सटर्नल हो गया, ट्वाइस ऑफ इंटरनल डाया के, और ये फ्लो वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी थी जो कि अच्छा रेडियल का बोला था v1 इज इक्वल टू VR1। सही है। और यहाँ पे मेरे पास फिर आरपीएम दे दिए 300। वेन्स 10% ऑक्यूपाई करेंगे सर्कमफेरेंस का, मैंने ये एज इट इज़ वो स्टेटमेंट कोट कर दी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दी है 80%। अच्छा, VF1 और VF2 ये बराबर ही हो जाएंगे क्योंकि VR1 इक्वल टू V1 है। सही है। अच्छा, VF1 की इक्वेशन हमें दी थी, सीधा सा 12 पुट करा, यहाँ से फ्लो वेलोसिटी जो आ गई 2.3 मीटर पर सेकेंड आ गई। सही है। अच्छा, U1 हमारे पास जो है वो बराबर होगी VW1 के। अच्छा, ये मैं अगर बताऊँ तो फ्रांसिस का हमारे पास इस तरीके से VR1 होता है, VF1 ये होता है वर्ल्ड वेलोसिटी VW1। अच्छा, फिर ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअल जो एब्सोल्यूट होती है V1 होती है। सही है। और ये होता है मेरे पास U। सही है, जो ब्लेड की वेलोसिटी होती है ना, या रनर कह लो आप। सही है। और तो ये होती है, अब V1 और VR1 दोनों बराबर है ना, तो U VW1 के बराबर हो जाएगा। सही है। सो यहाँ पे ये है। सही है। अच्छा, अब मेरे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, मैंने अभी बताया। तो यहाँ से इस ट्राइंगल पे अगर tan की इक्वेशन लगाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज VF1 अपॉन VW1, यहाँ से इक्वेशन 1 बनती हुई मुझे नज़र आ गई। अच्छा, एनर्जी इक्वेशन अगर मैं थोड़ा ही स्लाइड्स के ऊपर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन दिख जाएगी। E इज़ इक्वल टू, अच्छा, E इज़ इक्वल टू VW1 और UW1 अपॉन G। सही है। और एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बराबर होती है मेरे पास एनर्जी अपॉन हेड के। सही है। तो एनर्जी अभी ऊपर निकाली, ये VW1 U1 अपॉन GH। सही है। और हमें पता है कि इस फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमारा है, सही है, उसके लिए VW1 और U1 दोनों बराबर हैं। तो वी विल एंडेड अप के V1 VW1 बराबर है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सही है। और यहाँ से मेरे पास हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जी भी पता है, हेड भी दिया है 12। तो VW1 मेरे पास आ गया 9.7 मीटर पर सेकेंड। सही। इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा है, तो यहाँ से मेरे पास थीटा आ गया, या हम कह सकते हैं गाइड वेन एंगल आ गया। सही है। तो ये पार्ट ए मेरे पास सॉल्व हो गया। सही है। अब मुझे पता है कि रेडियस की अगर मैं बात करूँ ना, मैंने R2 और R1 ये यहाँ से फ्लूइड इनलेट रेडियली इनलेट है और यहाँ से आउटवर्ड जा रहा है। सही है। अब मेरे पास जो है वेलोसिटी किस तरह के रेशियो पे होगी कि इंटरनल सर्किल है, ये आउटर सर्किल है। हमें बोला है कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या रिलेशन है कि इंटरनल का डाया एक्सटर्नल ट्वाइस के बराबर, मतलब एक्सटर्नल का डाया इंटरनल के ट्वाइस के बराबर है। सही है। ये डाया इसके बराबर है। सही है। तो यहाँ से अगर मुझे पता है R ओमेगा का रिलेशन वेलोसिटी का, सही है, ये सर्कुलर वेलोसिटी को लीनियर में करने का। अब अगर मैं इस पॉइंट की देख रहा हूँ तो ये हो जाएगा R1। सही है। R2 कहते हैं इसे। सही है, क्योंकि ये बाद में यहाँ पर है। और ये अगर डाया की बात करूँ, ये हो गया R1। सही है। 4। अब यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट करूँ VR1 तो ओमेगा 1
ओमेगा तो सेम रहेगा, तो यहाँ से V1 आ गया, सही है, या इसको U भी बोल लो, फॉर ब्लेड वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो इसलिए U बोल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे पुट करूँ U2 के लिए, तो यहाँ पे R2 पुट करूँगा और ओमेगा पुट करूँगा, और मुझे पता है कि R2 किसके बराबर है, R2 बराबर है हाफ ऑफ R1 के बराबर, सही है। तो यहाँ से R1 ओमेगा 1 किसके बराबर हो गया, U1 के बराबर, सही है। तो यहाँ से U2 किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ U1 के बराबर, सही है। तो हाफ ऑफ U1 के बराबर मेरे पास U2 आ गया, सही है। U1 की अभी मैंने निकाली इक्वेशन, क्या आई, 9.7, सही है। तो यहाँ से मेरे पास U2 आ गया 4.85 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब सिमिलरली जैसे मैं इनलेट पे ये इक्वेशन लगाया था ट्राइंगल, ऐसी आउटलेट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास 10 का जो रेशियो आ रहा है वो अगेन VF2 अपॉन U2 आ रहा है, सही है। तो VF2 अपॉन U2, और यहाँ से मुझे पता है VF2 बराबर है इसके 2.3 और U2 मेरे पास आया 4.85, तो यहाँ से बीटा मेरे पास आ जाएगा 24.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास वेन एंगल एट एग्जिट, सही है। अब अगेन मैंने वही V इज इक्वल टू आर ओमेगा को R1 इज इक्वल टू U अपॉन ओमेगा ले लिया। मुझे क्या चाहिए अभी, इसके विड्थ चाहिए, है ना, विड्थ जो है B1 और B2 चाहिए, सही है। अभी मेरे पास आ गया ओमेगा को मैंने ओपन कर दिया 2π60 अपॉन n में, n मुझे पता था कितना था, 300 RPM थे ना, सही है। तो यहाँ से मेरे पास R1 जो आ गया 0.31 मीटर आ गया, सही, ये R1 आ गया, ये विड्थ 0.31 मीटर आ गया, और R2 किसके बराबर होगा, 0.62, सही है। अब हमारे पास हमें पता है फ्लो किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी के, सही है। अब यहाँ पे बात आती है एरिया की, वो जो मैंने ये बात करी थी ना, वेन्स ऑक्यूपाई 10% ऑफ द सर्कमफेरेंस, सही है। तो ये अगेन उसी के बात पे हम जा लेते हैं। ये मेरे पास है इनलेट हो रहा है, सही है, दिस इज़ द इनलेट ऑफ दिस टरबाइन, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास वेन्स लगी होती हैं रनर के साथ, जो ना इस तरह की वेन्स लगी हुई है यहाँ पे, सही है। अगेन इधर भी कोई वेन लगी है मेरे पास, सही है। अब क्या करा इसने फॉर द पर्टिकुलर थिंग, कि इसने ये पूरे जो एरिया है ना, इसके अंदर वेन्स ने ऑक्यूपाई करनी जगह, सही है। तो पानी को जो इन होने के लिए जो जगह मिल रही है वो वेन्स माइनस करके मिल रही है ना, तो वो जो थिंग इन्होंने की थी कि सर्कमफेरेंस का 10% ऑक्यूपाई करके बैठी है वेन्स हमारे पास, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा ना 2πr, सही है, 2πr जो होगा उसमें से 0.1% 2πr माइनस हुआ है, तो मेरे पास क्या बच गया 0.9 2πr। तो ये अवेलेबल किसके लिए, मेरे पास फ्लो के लिए, इन होने के लिए, जो मेरे पास आने वाला फ्लूइड है ना उसके लिए 90% ही एरिया अवेलेबल है इन होने के लिए इस टरबाइन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे 0.9 आ गया मेरे पास फैक्टर, 2πr1 आया, B1 मुझे मालूम करना है, VF1 एज इट इज़ आ गया। सीधी मैंने वैल्यूज़ पुट करी हैं यहाँ पे 2.3 और, सही है। तो यहाँ से B1 मेरे पास आ गया 0.0696 और एक्सपोनेंट अगर मैं इधर लाऊँ तो ये हो जाएगा 0.23 69.6 मिलीमीटर में आ गई, सही है। और अगेन हमें पता है कि ये ब्रेथ और ये रेडियस का जो रिलेशन है ना R1, सही है। बाकी जब चीज़ तो कांस्टेंट है ना, अगर मैं R1 की जगह ये पुट करूँगा ट्वाइस ऑफ R1, सही है, सही है। R1 की जगह R2 पुट करूँगा ना, जो कि है ट्वाइस ऑफ R1, तो बाकी सब चीज़ें मेरे पास तो सेम ही रहनी है, खाली 2 एक कांस्टेंट आ जाता है। तो मैंने इस 2 को सिंपली B1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास इसका डबल आ गया 139.2 मिलीमीटर, सही है। तो ये हो गया ट्वाइस का रिलेशन जो था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे पास ये टरबाइन के न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा, सही है। थैंक यू।